मैं माननीय मुख्य सचिव जी व महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अनुरोध करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि के पधारने पर उनको अपने कर कमलों से स्वागत का प्रतीक भेंट करके उनका विधिवत स्वागत करें। हार्दिक आभार सर। श्री राजेश फोगाट, HCS एंटी करप्शन ब्यूरो, करनाल। श्री दीपक गोयल, अधीक्षण अभियंता, एंटी करप्शन ब्यूरो, मुख्यालय। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। निरीक्षक दीपक कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक राकेश कुमार, श्री हरेंद्र नेवट, उप जिला न्यायवादी, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए एंटी करप्शन यानी कि विजिलेंस शाखा की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर हरियाणा में जो है पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करते हैं। इस मामले में करनाल रेंज के जो एंटी करप्शन यानी कि विजिलेंस शाखा के जो एसपी हैं राजेश फोगाट समेत उनकी टीम के कई लोगों को जो है मुख्यमंत्री द्वारा वहां पर सम्मानित किया जाता है। सम्मानित होने वालों में करनाल की अगर बात करें तो राजेश फोगाट जो खुद एसपी हैं, दीपक कुमार जो निरीक्षक हैं और हरिंदर नेवट और अन्य कई पुलिस के अधिकारी, इनको जो है सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने भाषण भी दिया कि किस तरह से जब से उनकी सरकार आई है तब से खास तौर पर देखा जा रहा है, अगर बात करें जब से विजिलेंस को उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा है तो कई बड़े बड़े मामलों को एंटी करप्शन विजिलेंस शाखा, जिसे पहले विजिलेंस ब्यूरो कहा जाता था उसे अब एंटी करप्शन ब्यूरो कहा जाता है, उसकी तरफ से अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यहां तक कि IAS लेवल के अधिकारी, SCS लेवल के अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है, रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की गिरफ्तारियां वाकई ही काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों में एक डर जरूर जाता है कि विजिलेंस जब IAS लेवल के, DC लेवल के अधिकारियों को, DSP लेवल के अधिकारियों को, SDM लेवल के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इससे अधिकारियों में डर जरूर जाता है। ये तो ये लाइव वीडियो इस समय आप देख रहे थे, जहां पर पंचकुला में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां पर हरियाणा के जो एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े हुए जो कई अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, उन सभी अधिकारियों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मुख्य अतिथि के पधारने पर उनको अपने कर कमलों से स्वागत का प्रतीक भेंट करके उनका विधिवत। एंटी करप्शन डे है, आपने संबोधन भी किया, क्या कहेंगे सर? मित्रों, जैसा हमको पता कि आज अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है। और चूंकि एक समाज में बहुत ही एक बड़ी बुराई है, कैंसर है, और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के CVOs हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लासेज लगेंगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से, 9 जिलों में 20 स्थानों पर तैयारी चल रही है, वहाँ से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफी चर्चा
अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है कि हम अपने इस करप्शन वाले विषय को जैसे जन जागरण के माध्यम से या कोई दंड के माध्यम से अथवा लोक लाज का जो एक हथियार होता है उसके माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन सीधा सीधा असर जो है हमारे देश की जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के ऊपर ही डालते हैं। हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, करप्शन से लोग को दूर करना चाहिए। मुझे ये भी एक संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हमने जितना काम किया उसमें करप्शन हमारे प्रदेश में काफ़ी कम हुई है, लेकिन जितनी है उसको भी ना हो इसके लिए सबको हमको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा पहले एनसीआरबी का डेटा देखें तो 3 गुना ज्यादा केसेस बढ़े हैं, तो उसको कैसे देखते हैं जो एनसीपीआर के जो डेटा? देखिए ये बात तो पहली बात तो ठीक नहीं है कि 3 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। किसी ने भी आपको जो बताया हो या आपने देखा हो तो ये गलत है। कहीं कहीं बढ़ोतरी है, कहीं कहीं उसमें से कमी भी आई है। तो ये हर बार जब एनसीआरबी का डाटा होता है वो तो जो स्टेट की फिगर्स होती हैं जिस भी स्टेट से आती है उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, उसमें हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग या अन्य जो क्राइम जिस भी विभाग के साथ संबंधित होता है वो उसको पर काम करते हैं तो उसको न बढ़ने दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन जिस प्रकार के समाज में बाकी गतिविधियां होती हैं उसके साथ कई चीज़ों का सीधा रिलेशन होता है, तो उसमें भी संस्कारों का विषय, उसमें भी दंड का विषय सब होता है। हम जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई राइज हमको देखने को मिली है उसको जरूर अगले वर्ष में कम। सर, ऐसा पहली बार संभव हुआ कि आपके कार्यकाल में इतनी बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, ऐसा पहली बार संभव हुआ सर? आज भी आपने मन से एक संदेश देने का काम किया सर भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अथवा जनता का होगा, क्योंकि सब चीजें उसके अंदर जाए शामिल होती हैं, उसमें इंटरेस्ट सबके होते हैं। जिसका इंटरेस्ट मिलता है और भ्रष्टाचार होता तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है वहाँ के प्रभारी के नाते से, और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो होते हैं वो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट की लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए बात करेंगे। सर, एक महुआ मित्रा भी पूछ रहा है कि लगातार जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी वो कह रही बीजेपी इज ट्राइंग टू किल डेमोक्रेसी। हाउ डू यू सी दिस ऑल द एलिगेशन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी ऑन महुआ मित्रा हु शी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट के अपने नियम होते हैं और जो पार्लियामेंट की नियमावली है उसका पालन करने के लिए वहाँ स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर जो निर्णय लेता है वही फाइनल निर्णय होता है। किसी को कुछ गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो या एसीबी ने, जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की प्रमुख जांच संस्था है। वर्तमान सरकार ने पहले से मौजूद राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त और सक्षम बनाते हुए बदले स्वरूप के अनुरूप इसको नया नाम दिया भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी। हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारीगण, विजिलेंस से जुड़े हुए सभी श्री राजेश फोगाट, HCS एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल।
श्री दीपक गोयल, अधीक्षण अभियंता, एंटी करप्शन ब्यूरो, मुख्यालय। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। श्री नीरज शर्मा, कार्यकारी अभियंता, एंटी करप्शन ब्यूरो, मुख्यालय। श्री सुमित कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, रोहतक। श्री अजीत जी, जिला न्यायवादी, मुख्यालय। अजीत जी। श्री सुमित कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक। श्री अजय वशिष्ठ, उप जिला न्यायवादी, करनाल। श्री हरेंद्र नेवट, उप जिला न्यायवादी, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक दलबीर सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक दीपक कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक राकेश कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक कुलवंत सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। निरीक्षक युद्धवीर सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। उप निरीक्षक सतीश कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। मुख्य सिपाही सुनील कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इन अधिकारियों व कर्मचारियों का जो सम्मान किया है, उससे दूसरे अधिकारी व कर्मचारी भी कड़ी मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रेरित होंगे।